हेलो एवरीवन। आज की वीडियो बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है और उन सभी स्टूडेंट के लिए जो टीसीएस का इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हैं। तो आज मैं आपको पाइथन का मोस्ट इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन बताने वाला हूँ। टीसीएस में बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, तो ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो टीसीएस सिलेक्शन प्रोसेस में जो सबसे पहले शॉर्ट में सिलेक्शन प्रोसेस समझो क्या होता है। सबसे पहले रिटन टेस्ट होता है, फिर टेक्निकल इंटरव्यू होता है, फिर एचआर इंटरव्यू होता है, फिर फाइनल सिलेक्शन होता है। तो मेन फोकस जो होता है हम लोग का वो टेक्निकल प्रोसेस पर होता है, जिसमें पाइथन का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पाइथन का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं लेकर के आया हूँ, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं टीसीएस पाइथन इंटरव्यू क्वेश्चन, जो टेक्निकल राउंड में क्या क्या पूछा जाता है। तो जो पाइथन का जो बेस होता है कि एग्जामिनर जो होता है हमारा इंटरव्यूअर होता है, वो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है जो आप पढ़े हुए होते हैं और उसको सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाते। जो इजी क्वेश्चंस होते हैं वही आपसे पूछता है। जैसे व्हाट इज पाइथन पूछ लिया, तो क्या करते हैं स्टूडेंट, वो कोडिंग लाइन में बहुत ज्यादा लाइनअप बना के चलते हैं और जो बेस होता है उसको भूल जाते हैं। तो आपको इंट्रोडक्शन पाइथन पाइथन का हिस्ट्री आपको पढ़ के जाना है। जैसे इसमें कह रहा है व्हाट इज पाइथन, पाइथन क्या है। तो पाइथन इज ये हाई लेवल, पाइथन हाई लेवल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जो हमारा पाइथन होता है वो हाई लेवल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, जो क्रिएटेड बाय जेडो बेन रोशन। ये 1991 ईस्वी में 1991 में इसका जो है वो डेवलप किए थे। इट इज नोन फॉर इट्स सिंपल सिंटेक्स एंड रीडेबिलिटी। इसका जो सिंटेक्स होता है बहुत सिंपल होता है और रीड करने वाला होता है। जैसे आप यहाँ पे x इज इक्वल टू लिख दिए, अगर इसको प्रिंट करा रहे हैं और x को डाल दिए प्रिंट, तो ये टू आउटपुट दे देगा। समझ में आया? तो एग्जामिनर आपसे प्रिंट वहां पे क्वेश्चन कर सकता है कि आप टू नंबर्स को प्रिंट करो, तो आप यूजर से दो इनपुट ले लोगे और उनको प्रिंट करवा दोगे। जैसे अगर वो एग्जामिनर बोल दिया कि अगर x इज इक्वल टू दे दिया और y इज इक्वल 3 दे दिया, और इन दोनों को एक वेरिएबल में स्टोर करो a+b और प्रिंट कराओ, तो ऐसे आप सिंपल वर्ड में सम को प्रिंट कर दोगे। जैसे फर्स्ट में क्या ले लिया हमने, 2 ले लिया, सेकंड में ले लिया y में 3 ले लिया, और इन दोनों को हमने सम करा दिया और इसको किस में स्टोर कर दिया, सम में स्टोर कर दिया और प्रिंट करा दिया सम को, और हमारा क्या आ गया 3 to 5 आउटपुट आ गया। समझ में आया? तो ऐसे आपको करना है। अब ये दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि फीचर्स क्या क्या है पाइथन के, व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ पाइथन। पाइथन के फीचर्स क्या क्या हैं, कि इस कैसे वर्क करता है, कैसे काम करता है, इसको हम क्यों यूज करें, पाइथन ही क्यों यूज करें, दूसरा चीज क्यों नहीं यूज करें डेवलपमेंट के लिए। तो ये आपको उसको बताना है कि पाइथन जो होता है हमारा, जो फीचर्स होता है वो इजी टू लर्न एंड यूज। ये क्या होता है, यूज करने में इजी होता है और लर्न करने में भी इजी होता है। ये क्या होता है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होता है। ये लाइन बाय लाइन कोड देता है, लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट करता है। जैसे आपने एक बार x इक्वल 1 दे दिया और इसको प्रिंट करेंगे x को, तो ये 1 दे देगा। अगर फिर दोबारा हम x इक्वल 2 दे दिए तो इस चीज को भूल जाएगा, इस चीज को क्या हो जाएगा, भूल जाएगा, और दोबारा अगर हम प्रिंट कराएंगे x को तो ये हमारा 2 प्रिंट करेगा। तो ये क्या होता है, लाइन बाय लाइन क्या होता है, कोड को एग्जीक्यूट करता है। दूसरा हमारा क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। ये जो हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब होता है, इसमें हम क्लास बना सकते हैं करके, फिर फंक्शन बना सकते हैं और मेथड कॉल कर सकते हैं, मेथड कॉल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने स्टू नाम का एक क्लास बनाया और उसके अंदर मैंने प्रिंट करा दिया, या मान लीजिए ऐसे आप जब पढ़ोगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लेंदी जो आपका सिलेबस होगा तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो होता है
ये इसमें फीचर्स होता है कि आप किसी भी चीज को कॉल कर सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए आप जाते हैं किसी फ्लिपकार्ट पे जाते हैं, वहां कोई चीज मंगाते हैं तो उससे रिलेटेड ढेर सारी चीजें आ जाती हैं। जैसे आपने आ, उसमें आपने क्लॉथ ऐड किया तो उसमें कपड़े ढेर सारे आ जाते हैं आपको तरीके से। तो वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ही वहां पे वर्क करता है। और यहाँ पे क्या होता है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट होता है। जो भी होता है हमारा प्लेटफॉर्म पे ही इंडिपेंडेंट होता है, किसी और पे नहीं होता है। फिर इसमें लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होता है, जिसमें पैंडास होता है, नमपाई होता है। तो ये आपको बेसिक बेसिक चीजें पूछ सकता है, तो ये आपको एक्सप्लेन कर देना है। ये जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये आप कोड के नजर से ले लो या इंटरव्यू के नजर से ले लो या एचआर राउंड की मदद से ले लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जिसमें आपको डिफरेंस बताना है लिस्ट और टपल में। जो हमारा लिस्ट होता है और टपल में डिफरेंस क्या क्या होते हैं, लिस्ट हमारा कैसा होता है, टपल हमारा कैसा होता है, इसको हम टाइप कैसे जान सकते हैं, इसको हम कर कैसे सकते हैं, परफॉर्म कैसे करा सकते हैं। देखो हमारा लिस्ट है, एक तरफ टपल है। तो लिस्ट जो होता है हमारा म्यूटेबल होता है, और जो टपल होता है हमारा वो इम्यूटेबल होता है। इसका मतलब आप समझो, ये जो लिस्ट का सिंटेक्स होता है ये ए होता है, इसमें 1, 2, 3 प्रिंट करा दिए। और ये हमारा होता है टपल का, इसे 1, 2, 3 प्रिंट करा दिए। तो लिस्ट में हम कोई भी डेटा को चेंज कर सकते हैं, और टपल में हम चेंज नहीं कर सकते हैं, नो चेंज कर सकते हैं। तो ये चीज समझ में आया। म्यूटेबल का मतलब होता है कि हम डेटा को चेंज कर सकते हैं, और इम्यूटेबल का मतलब होता है नहीं चेंज कर सकते, नो चेंज। जैसे मान लीजिए हमने एक्स इज इक्वल 1, 2, 3 प्रिंट कराया, और इसको हमें चेंज कराना है। तो एक्स जीरो इंडेक्स को चेंज कराना है तो हम यहाँ 0 लिखिए और इक्वल यहाँ पे 5 दे दिए। तो ये प्रिंट अगर हम कराएंगे एक्स को, तो यहाँ पे 1 के जगह पे हो जाएगा 5, 2, 3। और यही सेम चीज अगर हम टपल में कराएंगे तो नहीं होगा। इसका यूज हम ये स्क्वायर ब्रेकर से करते हैं, इसको पेरेंथेसिस से करते हैं। ये स्लोअर वर्क करता है, ये फास्टर वर्क करता है। जाहिर सी बात है कि ये स्लोअर इसलिए वर्क करता है क्योंकि इसमें हम बहुत सारे डेटा स्टोर कर सकते हैं, डुप्लीकेट डेटा स्टोर कर सकते हैं, बहुत सारे ऐड कर सकते हैं एक साइड। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग का भी दे दिए रोहित, एक इंटीजर दे दिए, एक फ्लोट दे दिए। तो ये सारा भी क्या करता है, एक टास्क एक साथ परफॉर्म करता है। टास्क जो होता है हमारा एक साथ परफॉर्म करता है। और सेम चीज यहाँ पे भी होता है, टपल में भी होता है। लेकिन यहाँ पे हम डेटा चेंज नहीं कर सकते हैं। इसका ब्रेकेट ऐसा होता है, इसका ब्रेकेट ऐसा होता है। ये स्लोअर होता है, फास्टर होता है। तो जो इंटरव्यूअर होंगे आपसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेंगे कि हाउ टू चेंज टपल एंड लिस्ट। तो आप क्या मतलब वैल्यू को चेंज कर सकते हैं टपल में, तो आप बताओगे कि लिस्ट में हम चेंज कर सकते हैं, टपल में हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आया, इसको आपको भूलना नहीं है, इसको याद करके रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये चौथा क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डबल इक्वल एंड इन पाइथन। डबल इक्वल का हम यूज क्यों करते हैं, हाउ टू यूज डबल इक्वल इन पाइथन। पाइथन में हम डबल इक्वल का यूज क्यों करते हैं। देखो कोई चीज, कोई भी डेटा को हम कंपेयर करने के लिए डबल इक्वल कहाँ यूज करते हैं। जैसे देखो इज कंपेयर मेमोरी लोकेशन आइडेंटिटी। जैसे मान लीजिए मैंने x इज इक्वल 2 दे दिया और y इज इक्वल 5 दे दिया। तो क्या x इज इक्वल y है, अगर है तो प्रिंट कर दो इक्वल, प्रिंट कर दो इक्वल। अगर नहीं है तो इसको नो इक्वल कर दो। तो ये चीज समझ में आया कि जो इक्वल इक्वल होता है ये कंपेयर वैल्यू करता है, वैल्यू को कंपेयर करने के लिए इसका यूज करते हैं। इज कंपेयर्स मेमोरी लोकेशन। आपको केवल एग्जामिनर को और इंटरव्यूअर को यही बताना है, वो क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन डबल इक्वल एंड इज इन पाइथन। तो आप बताओगे डबल इक्वल कंपेयर्स वैल्यू, इज कंपेयर्स मेमोरी लोकेशन आइडेंटिटी। आप कोई भी वैल्यू को कंपेयर कराने के लिए करते हैं कि क्या ये इससे बड़ा है या इससे कम है। अगर है तो इसको हम क्या प्रिंट कराना है,
अगर नहीं है तो हमें क्या प्रिंट कराना है? तो चौथे क्वेश्चन का यही आंसर है। हम पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर डेटा टाइप इन पाइथन। देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, जो डेटा टाइप होता है पाइथन में वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी एग्जामिनर आपसे डेटा टाइप में घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है कि अगर एक्स इज इक्वल 3 है तो ये कौन सा डेटा टाइप है? एक्स इज इक्वल एक्स दे दिया, या एक्स इज इक्वल कोई नेम दे दिया जैसे ROH रोहित दे दिया, ये कौन सा डेटा टाइप है? ये कौन सा डेटा टाइप है? अगर एक्स इज इक्वल 3.5 दे दिया तो ये कौन सा डेटा टाइप है? अगर एक्स इज इक्वल कोई नंबर दे दिया जैसे 3+3J, ये कौन सा हमारा है? तो आपको इस चीज को कंफर्म करने के लिए आपको डेटा टाइप पढ़ना पड़ता है, पाइथन में हमारा कैसे वर्क करता है। तो ये हमारे जो है बिल्ड इन डेटा टाइप्स हैं कुछ। जैसे ये इंटीजर हमारा हो गया, ये जैसे 5 कोई इंटीजर वैल्यू दे दिया, जैसे 1 to 100 या कोई न्यूमेरिक वैल्यू जितना भी आ जाएगा ये हमारा क्या आ जाएगा? इंटीजर हो जाएगा। फ्लोट में जैसे आपको यहाँ ये दे दिया 5.3, ये हमारा फ्लोट हो गया। स्ट्रिंग में क्या होता है हमारा, जैसे कोई नेम दे दिया रोहित, ये हमारा, अगर हम इसको कॉलन के अंदर डालेंगे तभी ये हमारा स्ट्रिंग होगा। लिस्ट का मतलब होता है, जैसे आपको मैंने अभी इसके पहले वाले में बताया, जैसे 1, 2, 3, 5, 6, अगर पैरेंथेसिस स्क्वायर ब्रैकेट में अगर कोई वैल्यू पास करता है तो ये लिस्ट होता है। टपल में क्या होता है 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारा पैरेंथेसिस में होता है। ये सेट जो होता है हमारा, ये जो हमारा सेट होता है ये ऐसे होता है। डिक्शनरी भी हमारा ऐसे होता है, लेकिन इसमें हम कोई वैल्यू पास कर दे 2, 3 हमारा सेट हो गया। डिक्शनरी में का की पेयर होता है, की पेयर होता है, इसमें हम बताते हैं कि हमारा कैसे कैसे ये होता है। तो आपको ज्यादा कुछ दिमाग में नहीं लाना है, आपको केवल ये बताना है कि डेटा टाइप में ये हमारे इतने होते हैं। आपको एक एक एग्जांपल बता देना है और वो डेटा टाइप आपका क्लियर हो जाएगा। इंटीजर क्या है हमारा, फ्लोट क्या है, स्ट्रिंग क्या है, लिस्ट क्या है, टपल क्या है, सेट क्या है, डिक्शनरी क्या है। तो ये चीज आपको जब आप सिलेबस पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें कंफर्म हो जाएगा। बस मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर आप ये क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपको सिलेक्शन के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। अगर आप और इंटरव्यू क्वेश्चन चाहिए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें TCS। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।